मैंने रिसेंटली एक शो हुँ, किया था आश्रम हुँ, प्रकाश झा साहब का और जो काफ़ी मशहूर हुआ और हुँ, काफ़ी सराहा गया। तो काफ़ी लोग उसमें जो मेरा किरदार है, उसमें मैं हुँ। भी एक ऐसा हूँ जो मैं एक आश्रम का संचालक हूँ, अच्छा, अच्छा। जहाँ हुँ, मैं हुँ, आश्रम चला रहा हूँ। हुँ, हालाँकि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ हुँ, उसमें, लेकिन मेरा सवाल ये था कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ और क्योंकि मैं एक आध्यात्म के आपके हुँ, इस रूट में मैं भी आज एक हुँ, जुड़ा हूँ, एक मैंने भी एक हुँ, कदम रखा है, इस लंबे सफ़र में आपके साथ। तो मेरा सवाल जो मैं लोगों से मिलता हूँ कि लोग इस देश में जो है एक तो आध्यात्म, भगवान और जो विश्वास है हुँ, कि हुँ, सब लोग कहीं न कहीं तो कितना भी वो पैसे मतलब गरीब से लेके अमीर तक हर आदमी शांति पाना हुँ। चाहता है। हाँ, हाँ। तो कई बार ऐसा होता है जो हमारे शो में हुआ है कि कुछ गलत लोग उनके हुँ, विश्वास के साथ खेलते हैं हुँ, हुँ, और वो लोग बड़े ही मतलब हुँ, इनोसेंट होते हैं और वो बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु हुँ, जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। हुँ, तो ये कैसे एक साधारण इंसान विश्वास के साथ जब उनके साथ खिलवाड़ होता है, हुँ, तो कई बार उनको लगता है कि कैसे मैं ये इतना हुँ, बड़ा स्टेप आगे लूँ। तो हुँ, आप हुँ, कैसे मतलब कैसे कैसे चुनें अपना सही गुरु, हुँ, एक सही रास्ता, सही टीचर, हुँ, मास्टर हुँ, जो हुँ, उनको दिशा दिखाए? हुँ, हुँ। तो वो कैसे चुन अच्छा। सकते हैं? अब देखिए अभी ऐसे अब देखिए आप आपकी आध्यात्मिक उन्नति है, आपकी खुद की आध्यात्मिक ग्रोथ आपको करनी है, तो उसके लिए आपको किसी न किसी की ज़रूरत तो लगेगी। जी, कोई ना कोई एक गुरु या महाराज या आध्यात्मिक व्यक्ति भी हो, जो उस अवस्था में है, जो आपको सही मार्ग दिखा सकता है, तो उसकी आपको ज़रूरत ज़रूर है। हुँ, अभी मैं ये मानता भी हूँ कि कुछ चीज़ें गड़बड़ी हुई हैं, जो आप सीरियल में हो, जो काम करते हो, आप उसे नकार तो नहीं कर सकते, जी, बिकॉज़ ये हुआ है कहीं पर जी, चीज़ें। पर ये विश्वास टूट जाना, हुँ, ये तो हर जगह, हर क्षेत्र में होता है। जी, ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ पे विश्वास टूट नहीं रहा है। बिल्कुल, आप किस पे भरोसा रखते हैं और बाद में वो व्यक्ति भरोसा बदल जाता है। फिर आपको हर्ट हो जाता है। ऐसे कई अनेकों लोग कर रहे हैं। जी, तो वो आपकी ज़िंदगी में भी हुआ होगा जी, और जो शायद जो मूवी बना रहे हैं, उन्होंने भी किसी और के साथ ऐसा किया होगा। जी, तो ये भरोसा टूटने का जो है मनुष्य की ये ज़िंदगी का पार्ट ही है, एक भाग ही है। आप उसे अलग नहीं कर सकते हो। पर हालाँकि इसके बाद भी वो बुराई है, बुराई के बारे में आपको आवाज़ उठाना चाहिए, गलत चीज़ है ज़रूर, पर सभी बुरे हैं ऐसा भी नहीं है। जी, तो आपको ये है कि एक व्यक्ति की वजह से या 10 व्यक्तियों की वजह से और कई अच्छे लोग हैं, उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। जी, और एक हिसाब से एक अच्छा भी हो जाता है कि वो नेगेटिविटी देखने के बाद जिनको आध्यात्मिक पथ पे चलना ही नहीं है, वो वैसे ही नहीं आते। हुँ, और जिनको सच में ज़रूरत है, वो जिनको ढूँढते सच हैं। में आध्यात्मिक भूख है, वो दरवाज़ा खोल के तोड़ के बाहर आ जाते जी, हैं। ये वो जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत करेजियस लोग हैं, जो धैर्य के साथ बाहर आते हैं। निडर होते बाहर आते हैं कि नहीं हमको फिर भी ढूँढना है। हुँ, कहीं पर तो रोशनी होगी, कहीं पर तो सूरज दिखेगा। इस भाव से आगे आते हैं। तो सभी बुरे हैं ऐसा भी नहीं है। जी, आपने जो काम किया वो अच्छा किया कि क्योंकि कंपनी जैसे आप कंपनी बनाते हो ना जब हुँ, एक स्पिरिचुअलिटी कंपनी बन जाती है, हुँ, तो उसके साथ प्रोज़ एंड कॉन्स सब आ जाते हैं। जी, फिर एक बड़ी एक व्यवस्था बन जाती है। हुँ, तो उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। पर आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अच्छी चीज़ों को ही प्रेरित करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है, वो अच्छे गुणों के साथ आगे लेके जाना चाहिए। तो अगर आपके दिल के अंदर से आवाज़ आती है, वो प्रेम जैसे जागृत हो जाता है, तब आपको अपने आप सही गुरु कौन है, सही वो आवाज़ अंदर से आध्यात्मिक खुद पुरुष आती है। कौन है, व्यक्ति कौन है, अपने आप पता चल जाता है। जी, आप फिर उस तरह से फ़ॉलो करते हो। या तो उन गुरु को देखो कि उनका बर्ताव कैसा है, वो कहते क्या और करते कैसे हैं। है ना? जैसे हम कहते हैं ना उनकी कथनी और करनी, हुँ, दोनों में क्या भेद है? हुँ, 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 जैसे वो बोल रहे हैं वैसे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हो? जैसे हम बोलते हैं ना सिम्प्लिसिटी, अगर हम खुद सिम्प्लिसिटी के साथ नहीं रहें, जी, तो सिखा के मतलब ही नहीं है। हुँ, हुँ, तो जो आपको हम बताएँ करने के लिए, हम भी हमारी ज़िंदगी में उसका पालन करें। तो आप वो ऑब्ज़र्व करके भी, देखते-देखते भी समझ सकते हो कि नहीं शायद ये जो गुरु सिखा रहे हैं या एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो सिखा रहे हैं, वो सही है और अपनी ज़िंदगी में अमल भी कर रहे हैं, जिसका मैं खुद अनुभव भी कर रहा हूँ। जी, तो आप इस तरह से भी चल सकते हो, है ना? आप अगर रुक जाते हो, तो आप अपनी खुद की ग्रोथ रोक रहे हो। आगे बढ़ना चाहिए, कहीं पर तो आप आप रोशनी वही दिखेगी। कह रहे हैं कि जिसके अंदर आध्यात्म की भूख बहुत हाँ, ज़्यादा है और हुँ, वो आग बुरी तरह जली हुई है, वो अपना गुरु ढूँढ ही ढूँढ लेगा। ही लेगा, ढूँढ ही लेगा। और तो जाने से पहले हुँ, हुँ, कुछ लास्ट वर्ड्स हुँ, फॉर द बिगिनर्स लाइक बिगिनर्स की हाँ। ये जो अध्यात्म की जो इतनी बड़ी मोटी सी किताब है जो आप कह रहे हैं हुँ, इतनी मोटी है नहीं, हुँ, हुँ, एक पतली सी छरहरी सी हुँ, किताब है जो हुँ, कोई भी पढ़ सकता है। हुँ, तो जो हमारे नए जो लिसनर्स हैं या हुँ, दर्शक हैं, हुँ, हुँ, जो आध्यात्म में जुड़ना चाहते हैं लेकिन टू हाँ, बी और नॉट टू बी इज़ अ क्वेश्चन हाँ, चल रहा हाँ, है, हुँ। उनके लिए
कुछ हुँ। शब्दों में आप सरल ये से स बोलिए ज़रूर। कैसे अब जोड़ते देखिए पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक होना मतलब जब तब ध्यान यज्ञ करना नहीं है। हैं? जी, ये आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं, पर आध्यात्मिक होना नहीं है। जी, आपको सबसे पहले जो भी जहाँ पर भी है, जी, वो ये ध्यान देखें कि मुझे अपने कर्तव्य करने हैं। ओके, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, उसे आप अपनी पूरे श्रद्धा के साथ करें, पूरे ध्यान के साथ करें। वो भी आध्यात्मिकता ही है। अलग छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है, कि कहीं पर हम किसी आश्रम में बैठ गए तो हम आध्यात्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। आपको आपके कर्तव्य करने हैं, जहाँ पर मैं हूँ, जैसे आप एक रोल में हो, तो उस रोल में आपको पूरा न्याय करने के लिए उतरना पड़ेगा। जी, पूरा अपनी जान डालनी पड़ेगी आपको उस रोल में। जी, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में आपको एक रोल दिया गया है ना बचपन से, तो आपको वैसे रहना पड़ेगा। समय के साथ, जगह के साथ आपके रोल बनते हैं, कर्तव्य बनते हैं। तो आज का समय क्या कहता है? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी आपका कर्तव्य क्या है? मैं कि सिर्फ़ फ़ोकस प्रश्न आप पे है। हाँ, मेरे पे ध्यान रखना, जी, प्रश्न पूछना। जी, मेरा कर्तव्य क्या है? आपको जवाब देना। तो एक क्षणों के साथ, जगह के साथ, है ना, आपके कर्तव्य बदलते हैं। तो वैसे ही अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के साथ न्याय करे, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पार करे, आध्यात्मिक हो गए हो। आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप दिमाग में मत रखिए कि जंगलों में जाके बैठना होगा। क्योंकि मैं जब यहाँ पर भी आता हूँ ना, हिमालय में भी आता हूँ, मेरे गुरुजी भी हैं और भी बहुत सारे योगीज़ हैं, जो बहुत सालों से यहाँ बैठे हैं, ध्यान करते हैं। वो भी बहुत सहज हैं। वो भी कहते हैं कि ऐसा कुछ आध्यात्मिक नहीं है, बहुत सरल रहते हैं। आपके पास जो ज्ञान पहुँचता है ना आपके पास, वो इतना कठिन होके पहुँचता है, इतना जटिल हो जाता है, आपको लगता है इतनी बड़ी किताब मैं कैसे पढूँ? पर हम जब अनुभव करते हैं हमारे स्तर पे, हमें बहुत सहज लगता है। हम क्या सीखे हैं, जो आप कर रहे हो उसे अच्छे से करो। यही सरल है। जो आप कर रहे हो उसे अच्छे से करो। ये आध्यात्मिकता है। मैं बता नहीं सकता यहाँ पे इतनी सर्दी है, सूरज ढल चुका है, टेम्परेचर गिर रहा है लेकिन मेरे पसीने छूट रहे हैं आपकी बातें सुन के क्योंकि दैट्स द वार्मथ ऑफ दादा एंड दैट्स द वार्मथ इन हिज वर्ड्स एंड दैट्स द वार्मथ वी वांट इन आवर लाइफ ब्रदर्स बिकॉज़ स्पिरिचुअलिज्म इज़ नॉट अ फैट बुक, इट्स अ थिन बुक और कोई भी इसको उठा के पढ़ सकता है जो दादा ने कहा है। इसके लिए आपको यू डोंट हैव टू गो टू केव्स एंड ग्रो योर हेयर लॉन्ग एंड वेयर नथिंग एल्स हिडन अंडर अ केव, नो। It's a beautiful way of life, how you live your life on day-to-day basis. That's it. Thank you, Dada. थैंक यू, Thank you थैंक यू। for your नमस्ते, time, and नमस्ते। thank you for bringing me here to this Mother Nature. यस, यस। Thank you. See you थैंक यू। soon.